रात का अंधेरा हुदा के कमरे में फैला हुआ था। वो खिड़की के पास खड़ी अपने फ़ोन को देखती रही थी। यूरोप से कमाल का कॉल आने वाला था, लेकिन उसके दिल में एक भारी बोझ था। लोग कहते थे कि कमाल ने उससे सिर्फ कागजात और इमिग्रेशन के लिए शादी की थी। यह बात उसकी इज्जत पर दाग लगा रही थी। हर दिन ये दबाव उसे तोड़ता जा रहा था। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सुनिए मेरी कहानी, जो इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। मेरा नाम हुदा है और उम्र 33 साल है। मैं अपने घर में न अपनी माँ के साथ रहती थी, जबकि कमाल 40 साल के यूरोप में मेहनत कर रहा था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स के इंतज़ार में थी। माइग्रेशन का सफ़र हमारे रिश्ते को आजमा रहा था। दूरियों ने हमारे प्यार को मजबूत बनाना चाहिए था, मगर सोसाइटी के इशारे और पुराने साये ने सब कुछ मुश्किल बना दिया था। गांव का नाम था कंदन, सिंध के अंदरूनी इलाके में, लरकाना के करीब। वहाँ ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। सुबह सवेरे मैं खेत की तरफ जाती, घर के काम करती, छाते पर बैठकर अम्मी से बातें सुनती। मेरे अब्बू स्कूल टीचर थे और अम्मी घर संभालती थीं। मैं 3 बहनों में सबसे बारी थी। शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। लोग कहते थे कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मास्टर्स की डिग्री है, इसलिए मुश्किल है। घर में दबाव बढ़ता जा रहा था। हर शाम अम्मी कहती, हुदा बेटा, इज्जत का सवाल है। अगर बेटी घर में बैठी रही तो लोग क्या कहेंगे। मैं चुप रहती, मगर अंदर से बोझ महसूस होता। फिर एक दिन रिश्ता आया कमाल का। वो गांव का ही था, लेकिन कई साल पहले यूरोप चला गया था। किसी ने बताया कि उसने वहाँ जॉब की है, थोड़ा सेटल्ड है। फैमिली वालों ने कहा कि यह अच्छा मौका है मिग्रेशन के लिए भी। मैं पहले से ही जानती थी कि यूरोप जाने के बहुत रूल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, वीसाज, सब कुछ। लेकिन शादी का रिश्ता सुनकर दिल में थोड़ी सी खुशी भी हुई थी, क्योंकि घर में दबाव था कि बेटी का घर बस जाए। पहली मुलाकात घर पर हुई थी। कमल पाकिस्तान आया था कुछ हफ्तों के लिए। वो शांत और सीधा इंसान लगता था। बातें करता था माइग्रेशन के एक्सपीरियंसेस की, कैसे उसने अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचा। उस वक्त मुझे कुछ शक नहीं था। निकाह हो गया, सिंपल सेरेमनी थी गांव में। लोगों ने बहुत दुआएं दी थी, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के चेहरों पर वो मुस्कुराहट थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। एक खाला ने कहा था, बेटा यह तो यूरोप वाला है, पेपर्स के लिए तो नहीं कर रहा ना। उस वक्त मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में वो बात दिल में बैठ गई। शादी के बाद कमाल यूरोप वापस चला गया। मुझे वीज़ा प्रोसेस शुरू करना था। ये वो टाइम था जब डिस्टेंस प्रेशर ने असली रूप दिखाया। हर हफ्ते फ़ोन पर बातें होती थीं। वो कहता, हुदा सब ठीक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स जल्दी कंप्लीट करो। मैं घर पर अकेली रहती, फैमिली के साथ। हर कोई पूछता, बेटा वीसा लग गया क्या? कमाल ने पेपर्स ठीक से बनवाए हैं ना? इज्जत का सवाल था। लोग कहते, ऐसी शादियां तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए होती हैं, असली प्यार बाद में आता है या नहीं भी आता। मुझे बहुत दबाव महसूस होता। रात को अकेली सोचती कि क्या सच में ये सिर्फ कन्वीनियंस है? कमाल का पहले से कोई पास्ट था क्या? लोगों ने यह भी कहा था कि पहले भी उसने किसी से शादी की थी। मैंने पूछा था उससे, उसने कहा था कि पुरानी बात है, अब नहीं है, लेकिन शक रहता था। गांव की औरतें मुझे देखती और कहती, हुदा ये सब पेपर्स के चक्कर हैं, अगर असली प्यार होता तो इतना टाइम ना लगता। एड के दिन मैं अकेली रोती थी, जबकि कमाल वहाँ अपना रूटीन निभा रहा था। एक बार फ़ोन पर छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। मैंने कहा था कि मुझे अकेला महसूस होता है। वो थक कर बोला था कि हुदा यहाँ भी ज़िंदगी आसान नहीं। वीज़ा प्रोसेस में बहुत टाइम लगा। 2 साल तक मैं सिंध में रही, डॉक्यूमेंट्स गैदर करते, एम्बेसी विजिट्स, पुलिस वेरिफिकेशन, सब। इस दरमियान कमाल और मैं सिर्फ कॉल्स और वीडियो पर मिलते। कभी कभी वो कहता कि उसका काम बहुत बिजी है, टैक्स, बिल्स सब मैनेज करना पड़ता है। मैं समझती थी, लेकिन दिल में तन्हाई बढ़ती जा रही थी। फैमिली में बातें होती थीं कि अगर वीज़ा ना लगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। चचा ने एक दिन कहा,
कमाल का पहले भी कोई म्यूनिसिपल रिकॉर्ड है। उसके किसी दोस्त ने देखा था कि उसकी पहले शादी हुई थी यूरोप में। ये सुनकर मेरा दिल टूट सा गया। क्या वो मुझे भी सिर्फ पेपर्स के लिए यूज़ कर रहा है? इज्जत का बहुत दबाव था। फिर आखिरकार वीसा लग गया और मैं यूरोप आ गई। कमाल एयरपोर्ट पर मिला था। उसका चेहरा खुश था। हमने नई ज़िंदगी शुरू की। फ्लैट छोटा था लेकिन साफ सुथरा। मैं घर संभलती, वो जॉब पर जाता। शुरू में सब ठीक था। हम बातें करते, खाना बनाते, वीकेंड पर वॉक पर जाते। लेकिन अंदर ही अंदर वो शाक रहता था। यूरोप की ठंडी हवा में भी सिंध की गर्मी याद आती थी। लोगों के फ़ोन कॉल्स आते रहते थे पाकिस्तान से। हुदा, अब तो सेटल्ड हो गई ना? कमाल ने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के लिए ही तो नहीं बुलाया। ये बातें दिल को चुभती थीं। एक दिन घर पर क्लीनिंग करते वक्त मुझे एक पुराना फ़ोल्डर मिला। उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। ओल्ड म्यूनिसिपल मैरिज एक्सट्रैक्ट। तारीख पुरानी थी, कई साल पहले की। नाम था कमाल का और एक और औरत का नाम था सैमा। मैरिज सर्टिफिकेट था, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन पेपर भी। मेरा दिल ज़ोर से धाक से रह गया। तो ये था वो पुराना साया। लोग सही कह रहे थे। कमाल ने पहले भी शादी की थी, सिर्फ पेपर्स के लिए ही तो। रात को जब कमाल आया तो मैंने उससे पूछा। आंखों में आंसू थे। कमाल, ये क्या है? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्या हमारी शादी भी उसी तरह कन्वीनियंस से है? उसने डॉक्यूमेंट देखा और थोड़ा देर चुप रहा। फिर उसने बताया कि हाँ, वो कन्वीनियंस मैरिज थी, लेकिन जैसे लोग सोचते हैं वैसा नहीं। उसने पूरी कहानी बताई। कई साल पहले जब वो यूरोप में नया नया आया था, उसका वीज़ा टेम्परेरी था। सैमा भी एक इमिग्रेंट थी, उसका भी स्टेटस इश्यू था। दोनों को सिस्टम से निकालने के लिए एक डील की थी। सैमा को पेपर्स चाहिए थे अपने बच्चे के लिए और कमाल को स्टेबल रेजिडेंसी। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि शॉर्ट टर्म के लिए शादी कर लें, फिर लीगली डिज़ोल्व कर दें। कोई प्यार नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल की डील थी। कमाल ने कहा कि उसने कभी किसी औरत को यूज़ नहीं किया, दोनों बराबर थे इस अग्रीमेंट में। सैमा ने बाद में अपना रास्ता चुन लिया और दोनों ने रिस्पेक्टफुली अलग हो गए। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया हुदा। वो रफ था लेकिन ईमानदार तरीका था। माइग्रेशन के दबाव में लोग ऐसे फैसले करते हैं। यह सुनकर मैं हैरान थी। जो मुझे धोखा लगता था वो असल में एक खुरदुरा लेकिन ईमानदार तरीका था सिस्टम से लड़ने का। पुराना एक्सट्रैक्ट सिर्फ नाम और तारीखें दिखा रहा था, असली कहानी अलग थी। कमाल ने कहा, मैंने तुमसे जब शादी की तो दिल से की। डॉक्यूमेंट्स का प्रेशर था मगर प्यार भी असली था। उस रात हम दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने अपनी तन्हाई बताई, वो ने अपने स्ट्रगल्स बताए। यूरोप में अकेला रहकर उसने कितना कुछ सहा था। इज़्ज़त की फ़िक्र उसे भी थी। फैमिली को यह दिखाना था कि वो सेटल्ड है। उसके बाद हमारी बातें बढ़ाल गईं। मैंने महसूस किया कि इज़्ज़त और दबाव के बोझ के नीचे हम दोनों एक जैसे थे। सिंध से आने वाली मैं और यूरोप में लड़ते हुए वो, दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। अब जब लोग इशारा करते हैं कि पेपर्स की शादी, तो मैं मुस्कुराती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि असल हकीकत क्या थी। वो पुराना साया जो मुझे डराता था अब एक लेसन बन गया है। ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें जो धोखे जैसी लगती हैं वो असल में ईमानदारी का हिस्सा होती हैं। दिन गुजरे। मैंने अपने घर वालों को भी बताया असली बात। अम्मी ने कहा, बेटी, अगर ये सच है तो इज़्ज़त तो उसी में है जो सच बोलता है। लोगों की बातें अब कम होने लगी या मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता था। कमाल और मैं साथ में नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। माइग्रेशन के प्रेशर्स ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि और करीब किया था। पुराने साए ने अब रोशनी दिखाई थी। आज भी कभी कभी डिस्टेंस महसूस होता है जब कमाल काम के लिए बाहर जाता है, लेकिन अब दिल में वो पुराना शाक नहीं। मैं किचन में खड़ी उसके आने का इंतज़ार करती हूँ और सोचती हूँ कि हमारी स्टोरी कितनी अलग है। गांव की वो सुबहें, वीसा के इंतज़ार के दिन, यूरोप की ठंडी रातें, सब कुछ एक कहानी बन चुकी है। कमाल घर आता है तो हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। कभी वो सिंध की यादें सुनाता है, कभी मैं अपने गांव की। हम दोनों जानते हैं कि दबाव में भी इंसान ईमानदार रह सकता है। एक हफ्ते पहले हमने घर के डॉक्यूमेंट्स फिर से सॉर्ट किए। उस पुराने एक्सट्रैक्ट को देखकर अब दिल में दर्द नहीं, सिर्फ एक मुस्कुराहट थी। कमाल ने कहा, हुदा, ये पास्ट अब हमारा हिस्सा है। इसने हमें मजबूत बनाया।
मैंने सर हिलाया। आयरॉनिक था कि जो चीज़ मुझे धोखे जैसी लगती थी वो एक खुरदुरा मगर ईमानदार पास्ट निकला। लोगों के ताने अब मुझे नहीं चुभते। मैं जानती हूँ कि कमाल ने कभी किसी को वो से नहीं किया। उसने मदद की थी और खुद भी मदद ली थी। ये ही तो ज़िंदगी है, दबाव में सरवाइव करना और फिर सच्चे रिश्ते बनाना। अब हमारा घर छोटा सा है लेकिन दिल से भरा हुआ। मैं सुबह उठकर घर के काम करती हूँ, कमाल ऑफिस जाता है। शाम को दोनों मिलते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर वो पुराना पेपर ना मिलता तो शायद आज भी शक रहता। लेकिन अब सब क्लियर है। माइग्रेशन का प्रेशर, डॉक्यूमेंट्स का बोझ, डिस्टेंस की तकलीफ़, सब ने हमें सिखा दिया कि असली इज्जत सच्चाई में है। गांव से यूरोप तक का सफ़र अब पूरा हो चुका लगता है। मैं अपनी बहनों को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि ज़िंदगी कैसे बदलती है। वो कहती हैं कि तुम्हारी स्टोरी सुनकर हिम्मत मिलती है। मैं मुस्कुराती हूँ। कमाल के साथ बैठकर मैं अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ को याद करती हूँ। पहली कॉल, पहली मुलाकात, शादी की रात, वीसा का इंतज़ार, यूरोप आने की खुशी और फिर वो डॉक्यूमेंट जो सब बदल गया। हर चीज़ ने हमें एक दूसरे के करीब किया। कभी कभी रात को हम दोनों बैठकर पुराने फ़ोटोज़ देखते हैं। सिंध के गांव की तस्वीर, यूरोप के पहले दिन की। कमाल कहती है कि हुदा, तुमने मुझे समझ लिया तो सब ठीक है। मैं कहती हूँ कि तुम्हारा पास्ट अब मेरा भी हिस्सा है। इसने हमें मजबूत बनाया। ये बातें करते हुए दिल में सुकून महसूस होता है। दबाव अब कम है, इज्जत का बोझ हल्का महसूस होता है क्योंकि असल सच सामने है। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। मैं और कमाल दोनों मिलकर नए सपने देखते हैं। कभी हम गांव जाने की प्लानिंग करते हैं, कभी यूरोप में अपना छोटा बिजनेस शुरू करने की। डॉक्यूमेंट्स अब सिर्फ पेपर्स नहीं, हमारी मेहनत के निशान हैं। वो पुराना म्यूनिसिपल एक्सट्रैक्ट अब एक याद बन चुका है जो हमें याद दिलाता है कि कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं, लेकिन गुजारने के बाद जो मिला वो असली है, एक सच्चा रिश्ता। आज मैं ये कहानी शेयर कर रही हूँ ताकि कोई और जो ऐसे दबाव में हो उसे हिम्मत मिले। माइग्रेशन के प्रेशर्स, डिस्टेंस की तकलीफ़, सोसाइटी के इश्तेहार, सबसे लड़ सकते हैं अगर दिल साफ़ हो। कमाल ने हमेशा ईमानदारी से काम लिया और मैंने उसे समझ लिया। ये ही तो असली प्यार है। ये मेरी पूरी कहानी है। जो शक था वो ख़त्म हो गया। कमाल और मैं अब और मजबूत हैं। ज़िंदगी के प्रेशर्स ने हमें सिखा दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आप भी ऐसे दबाव में हैं तो याद रखिए, हर चीज़ का एक नया कॉन्टेक्स्ट होता है। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो।